हेलो दोस्तों। तो आज हम सब एस.के. झा सर का फर्स्ट चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। अब हम सेकंड चैप्टर सदिश तथा अदिश ख़त्म करेंगे और एक एक चीज़ को हम एक यानी शब्द को हम 3-3 बार बोलेंगे, जिससे आपका जो भी एस.के. झा सर से पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, वो साइंस पढ़ना चाहते हैं तो उनका रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी बकवास किए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में कोई भी गलती हो तो हमको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अभी नया नया वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। तो चैप्टर है सदिश तथा अदिश। सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो सदिश राशि कहलाती है। सदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो सदिश राशि कहलाती है। सदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती है। सदिश राशि साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती है। सदिश राशि साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती है। अदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाती है। अदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाती है। अदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाती है। यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती है। अदिश राशि साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती है। अदिश राशि साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती है। अब सदिश तथा अदिश में अंतर। सदिश वेक्टर, अदिश स्केलर। अंतर। सदिश कौन कहने, एक ट्रिक हम बताते हैं, हर जगह काम नहीं करेगा, कुछ अपवाद है लेकिन 90% में काम कर देगा। जिसमें ब ज़्यादा होगा वो सदिश होगा, और ब के अलावा जैसे विस्थापन में ब है सदिश, वेग में ब है सदिश, त्वरण में वो है सदिश, विद्युतीय क्षेत्र में वो है सदिश, बल में वो है सदिश, संवेग में ब है सदिश, आवेग में ब है सदिश, चुंबकीय क्षेत्र में ब है सदिश, धारा घनत्व में ब है सदिश। और अपवाद में विद्युत धारा, कुछ विद्युत धारा, दाब, ये सब घनत्व, दाब, विभव और विद्युत धारा एक इसमें नहीं दिया हुआ, ये सब अपवाद में सब अदिश होता है। तो सदिश कौन है? विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व, सब सदिश है। जिसमें ब ज़्यादा होगा वो सदिश होगा। अपवाद में 4 है, विभव, विद्युत धारा, दाब और घनत्व। तो सदिश कौन है? विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व। अदिश अभी बताया था, जिसमें व नहीं होगा वो अदिश हो जाएगा। द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, ये अपवाद में है, जिसको हम घेर रहे हैं वो अपवाद में है। घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा, ये सब अदिश है। द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्र फल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा, ये सब अदिश राशि है। वह सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहाँ तीर का माथा उसकी दिशा को बताती तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती। एग्जाम्पल है ए सदिश, ऐसे एक पर तीर का निशान दे दिया, यही सदिशों का निरूपण है। सदिशों का निरूपण, सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तथा तीर का माथा उसकी दिशा को बताती है तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है। एग्जाम्पल ए सदिश। सदिशों का निरूपण, सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर
तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता तथा तीर का माथा उसकी दिशा को बताती है तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है। एग्जाम्पल है ए सदिश। सदिशों का निरूपण। सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहाँ तीर का माथा उसकी दिशा को बताती तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है। सदिशों के एग्जाम्पल है ए सदिश। सदिशों के परिमाण का निरूपण। ए को हम मॉड लिख के ए सदिश लिख सकते हैं, जिससे मॉड से और ए सदिश कट जाएगा, मॉड और ए सदिश कट जाएगा, इसलिए ए को हम मॉड देकर ए सदिश लिख सकते हैं। अब सदिशों का बीजगणित, जिसमें सदिशों के जोड़ का नियम है। त्रिभुज का नियम, जोड़ में त्रिभुज का नियम है। ए सदिश, इसके बाद प्लस बी सदिश। देखिए ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। त्रिभुज के नियम में आर कंसल्टेंट बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। ए सदिश बराबर लिख सकते हैं हम आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। आर सदिश इसका रिजल्टेंट त्रिभुज जोड़ के नियम में आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश हम लिख सकते हैं। अब है बी नंबर। सदिशों के जोड़ के नियम में है बी नंबर। समांतर चतुर्भुज का नियम। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण हो तो उसके परिमाण का परिमाण, परिणामी का परिमाण क्या होगा? ऊपर दिया है क्या? समांतर चतुर्भुज का नियम में क्या है? समांतर चतुर्भुज का नियम में यदि कोई दो सदिश और भी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी का परिमाण क्या होगा? आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि कोई सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, जहाँ कॉस थीटा का मिनिमम मान -1 और मैक्सिमम मान +1 होता है। यदि कोई सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके परिमाण का परिणाम आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, जहाँ कॉस थीटा का मिनिमम मान -1 और कॉस थीटा का मैक्सिमम मान +1 होता है। यदि कोई दो सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके परिमाण का परिणाम आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, जहाँ कॉस थीटा का मिनिमम मान -1 और मैक्सिमम मान +1 होगा। या मॉड ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, क्योंकि हम सदिश के जोड़ में देखे थे कि आर बराबर अंडर रूट ए सदिश प्लस बी सदिश। या मॉड ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। या मॉड ए सदिश बराबर प्लस बी सदिश बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। या मॉड ए सदिश माइनस बी सदिश बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab कॉस थीटा। या मॉड ए सदिश माइनस बी सदिश होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। या मॉड ए सदिश माइनस बी सदिश बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जहाँ थीटा ए तथा बी सदिश के बीच का कोण है, जहाँ थीटा जो है ना ए तथा बी सदिश के बीच का कोण है, जहाँ थीटा ए सदिश तथा बी सदिश के बीच का कोण है। दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता और ना ही ऋणात्मक। दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता और ना ही ऋणात्मक। दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता और ना ही ऋणात्मक। यदि किसी वस्तु पर पूर्व, अब यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है। चलिए न्यूमेरिकल थोड़ा बताते चलते हैं। यदि किसी वस्तु पर पूर्व की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है तो परिणामी बल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे होता पूर्व की दिशा इधर है
पूर्व की दिशा में 3 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर लग रहा है। उसके बाद उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या भी बना था, और थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। थीटा बराबर 90 डिग्री, ए बराबर 3 न्यूटन इधर वाले को हम मान लिए, और बी बराबर 4 न्यूटन। तो फॉर्मूला भी आर बराबर निकला था √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो आर बराबर होगा ए का मान 3 के स्क्वायर + 4 के स्क्वायर + 2 × 3 × 4 × cos 90 डिग्री, और 3 के स्क्वायर करेंगे 4 के स्क्वायर + 2 × 3 × 4, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 + 0 यानी √25, 25 का वर्गमूल 5 न्यूटन आ जाएगा इसका। और न्यूमेरिकल को एक ही बार बोलते हैं, क्योंकि बनाने वाला चीज़ है ये। एक न्यूमेरिकल और है, यदि 2 सदिशों का परिमाण समान हो तथा उसके परिणामी का परिमाण भी सदिश के समान हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा। 2 सदिशों का परिमाण का ये त्रिभुज जोड़ का नियम बन जाएगा। तो a बराबर b बराबर r बराबर x हो जाएगा। तो r² बराबर a² + b² + 2ab cos थीटा, और a r बराबर x माने है, बराबर भी x माने है, b बराबर एक माने है, तो 2ab cos थीटा भी 2x हो जाएगा। तो x² बराबर 2x² + 2x² cos थीटा। तो x² बराबर x² × 2 + 2 cos थीटा। तो x को एक कॉमन ले लेंगे तो एक बच जाएगा, और 2 + 2 cos थीटा x² कर जाएगा। 2 cos थीटा बराबर -1, इधर 2 को भेजेंगे इधर साइड, तो cos थीटा बराबर -1/2 हो जाएगा, यानी cos थीटा बराबर 120 डिग्री, या थीटा बराबर 120 डिग्री। अब जो फॉर्मूला निकला उसको बताते हैं। mod a सदिश + b सदिश बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा पक्का। mod a सदिश + b सदिश बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। mod a सदिश + b सदिश बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। mod a सदिश + b सदिश बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। mod a सदिश - b सदिश बराबर a² + b² - 2ab cos थीटा। mod a सदिश - b सदिश बराबर √a² + b² - 2ab cos थीटा। mod a सदिश - b सदिश बराबर √a² + b² - 2ab cos थीटा। यदि a सदिश + b सदिश बराबर a सदिश - b सदिश हो तो a और b के बीच का कोण क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ फॉर्मूला sin 0 डिग्री बराबर 0, 30 डिग्री बराबर 1/2, sin 45 डिग्री बराबर 1/√2, sin 60 डिग्री बराबर √3/2 और sin 90 डिग्री बराबर 1, cos 0 डिग्री बराबर 1, cos 30 डिग्री बराबर √3/2, cos 45 डिग्री बराबर 1/√2, cos 60 डिग्री बराबर 1/2 और cos 90 डिग्री बराबर 0। तो दिया हुआ है a सदिश + b सदिश बराबर a सदिश - b सदिश। तो फॉर्मूला हम अभी जस्ट ऊपर ही पढ़े हैं, अभी फॉर्मूला इस दोनों का √a² a सदिश + b सदिश बराबर a सदिश - b सदिश दिया हुआ क्वेश्चन में हमको इसका बराबर लाना। तभी फॉर्मूला पढ़े थे √a सदिश + b सदिश बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा, और a सदिश - b सदिश बराबर a² + b² - 2ab cos थीटा अंडर रूट में। तो दोनों रूट कट जाएगा, और a² + b² कट जाएगा, तो +2ab cos थीटा - 2ab cos थीटा। तो +2ab cos थीटा और -2ab cos थीटा, और 2ab cos थीटा को इधर साइड लाएंगे तो 4ab cos थीटा बराबर 0, यानी cos थीटा बराबर 0/4 आएगा। यानी ये भी ले आएंगे तो 0 cos थीटा बराबर 0, यानी cos थीटा बराबर cos 0 का मान cos 90, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर एक नोट और दिया हुआ है, r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा, जहाँ cos थीटा का मिनिमम मान -1 और मैक्सिमम मान +1 होता है। तो पुट cos थीटा बराबर +1, तो r मैक्सिमम का मान आ जाएगा। जब +1 r मैक्सिमम +1 है तो r मैक्सिमम का मान आ जाएगा। कैसे उपसिद्ध किया हुआ है,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इंटू +1, तो आर मैक्सिमम बराबर हो जाएगा इसका पूरा मान ली 1 हो जाएगा, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर मैक्सिमम बराबर फॉर्मूला निकल गया ए प्लस बी। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखिएगा। आर मैक्सिमम बराबर फॉर्मूला निकल जाएगा ए प्लस बी। अब पुट cos थीटा बराबर -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 करेंगे तो अंडर रूट ए माइनस बी के होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी ए माइनस बी। तो आर मिनिमम बराबर फॉर्मूला निकल जाएगा ए माइनस बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। आर मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी, आर मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी, फॉर्मूला आर मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी, और आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी, आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी, आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी। ये सब न्यूमेरिकल ही है। यहाँ पर अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है तो निम्नलिखित कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता, वो मिनिमम मैक्सिमम। ए बराबर 4 न्यूटन मारे और बी बराबर 3, तो परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता। आर मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी होता है ना, अभी फॉर्मूला होता है, तो 4 + 3 7 न्यूटन। आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी, 4 - 3 1 न्यूटन। तो 1 से लेकर 7 तक हो सकता है परिणामी का परिमाण, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन 8 नहीं हो सकता है, क्योंकि आर मिनिमम 1 न्यूटन है और मैक्सिमम 7 न्यूटन है। और समकोणीय एकांक सदिश। समकोणीय एकांक सदिश भौतिक में x को i, y को j तथा z को k से निरूपित किया जाता है। समकोणीय एकांक सदिश भौतिक में x को i, y को j तथा z को k से निरूपित किया जाता है। समकोणीय एकांक सदिश भौतिक में x को i, y को j तथा z को k से निरूपित किया जाता है। यदि ये सदिश बराबर 3i सदिश प्लस 8j सदिश प्लस 5 के सदिश हो तो x अक्ष में परिमाण, अभी हम देखें तो x को i, तो i वाला में x को तो 3, y वाला में j को तो 8 और z का परिमाण 5, और पूरे a सदिश का परिमाण का है तो अंडर रूट सब तीनों का निकाल देंगे। x प्लस y प्लस j, जो तीनों का 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो √98 आ जाएगा इसका। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ, यदि b सदिश बराबर 3i सदिश प्लस 9j सदिश प्लस 5 के सदिश, तो x अक्ष में परिमाण हो जाएगा 3, क्योंकि i j के x, इसको x, इसको y, इसको z, तो x अक्ष में परिमाण 3, y अक्ष में 9 और z अक्ष में 5। अब सदिशों का गुणनफल। सदिशों का गुणनफल। सदिशों का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों को अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। सदिशों की ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। जहाँ थीटा ए और बी के बीच का कोण है, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का कोण है, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का कोण है, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का कोण है। सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है। सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है। सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप होता है।
यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे के से थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। जहाँ एन कैप स्तंभ के लंबवत सदिश है, जहाँ एन कैप तल के लंबवत सदिश है, जहाँ एन कैप तल के लंबवत सदिश है। सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है, जबकि सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। सदिशों का गुणनफल होता है सदिश या अदिश। सदिशों का सदिश गुणनफल होता है सदिश या अदिश। सदिशों का सदिश गुणनफल होता है सदिश या अदिश। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल है। यदि ए सदिश बराबर 3i सदिश प्लस 4j सदिश प्लस 8 के सदिश और बी सदिश बराबर 4i सदिश प्लस 6j सदिश प्लस 9 के सदिश तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या? अदिश गुणनफल में जोड़ना। ए सदिश बराबर इतना दिया, बी सदिश तो अदिश गुणनफल होता है ए डॉट बी। तो डॉट बी का मतलब गुना करना, सबको आई से आई, जे को जे से और के को के से। तो 4 तिया 12, 6 चक 24, 8 नमा 72 और तीनों को जोड़ेंगे तो 108। ए क्रॉस बी यानी अदिश गुणनफल 108 आ जाएगा। अब कितना पेज है? 2 पेज और है। 108 आ जाएगा उसको। अब एक यहाँ पे और है न्यूमेरिकल, सेम वैसा ही न्यूमेरिकल है। यदि ए सदिश बराबर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यदि ए सदिश बराबर 5i सदिश माइनस 3j सदिश प्लस 6 के सदिश और बी सदिश बराबर i सदिश प्लस 2j सदिश प्लस 6 के सदिश तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा? अदिश गुणनफल में गुना बताए थे, i से i के साथ, j को j के साथ, 6 से k को k के साथ। तो a डॉट b बराबर होता है 5 गुने i करेंगे तो 5 माइनस 3 गुने 2 करेंगे तो माइनस 6 प्लस 6 गुने 6 करेंगे तो 36 35 आ जाएगा। सदिशों का वियोजन किसी सदिश के प्रभाव को 2 या 2 से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। सदिशों का वियोजन किसी सदिश के प्रभाव को 2 या 2 से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। सदिशों का वियोजन किसी सदिश के प्रभाव को 2 या 2 से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। सदिशों का वियोजन किसी सदिश के प्रभाव को 2 या 2 से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण f cos थीटा होगा और y अक्ष की दिशा में परिमाण f sin थीटा होगा। एक्स अक्ष की सीता सदिशों के वियोजन में x अक्ष की दिशा में परिमाण f cos थीटा और y अक्ष की दिशा में परिमाण f sin थीटा होगा। सदिशों के वियोजन में x अक्ष की दिशा में परिमाण f cos थीटा और y अक्ष की दिशा में परिमाण f sin थीटा होगा। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है। नीचे दिए गए चित्र में x अक्ष तथा y अक्ष में परिमाण है वो सदिशों के वियोजन वाला प्रश्न है। f cos थीटा निकालेंगे और f sin थीटा निकालेंगे। तो f cos थीटा, f का मान कितना दिया होगा? 10 न्यूटन यहाँ पे, तो f 10 और f cos थीटा, तो cos थीटा का मान कितना है? f cos थीटा क्योंकि इधर लगेगा तो f 30 डिग्री यानी कि 10 गुने √3/2 यानी f cos थीटा 5√3 न्यूटन आएगा। और y अक्ष की दिशा में परिमाण ऊपर है f sin थीटा, तो 10 गुने साइन 30 डिग्री यानी 10 × 1/2 यानी 5 न्यूटन आ जाएगा। अब यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये स्टार्ट हो जाता है। टाइप 1 प्रकार का न्यूमेरिकल है। r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा फॉर्मूला होता है, जहाँ cos थीटा का मिनिमम मान -1 और मैक्सिमम मान +1 होता है। थीटा बराबर a सदिश प्लस b सदिश के बीच का कोण है। मॉड a सदिश प्लस b सदिश बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। मॉड a सदिश बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। और मॉड a सदिश माइनस b सदिश बराबर √a² + b² - 2ab cos थीटा होता है। मॉड a सदिश माइनस b सदिश बराबर √a² + b² - 2ab cos थीटा होता है। पहला नंबर क्वेश्चन है,
दिया है ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर आर सदिश तथा ए बराबर बी बराबर आर हो तो ए एवं बी के बीच का कोण क्या है? ए प्लस बी प्लस वे सदिश प्लस बी सदिश बराबर आर सदिश दिया है। तो यहाँ से निकालेंगे आर स्क्वायर बराबर, जब आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो आर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का होल स्क्वायर, या आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर स्क्वायर बराबर ए को भी हम आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos थीटा गिवन ए बराबर बी बराबर आर दिया हुआ है। तो आर स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस cos थीटा, आर स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर cos थीटा। जब माइनस आर स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर cos थीटा या cos थीटा बराबर माइनस 1/2 cos थीटा बराबर cos 2π/3, इसलिए cos थीटा बराबर 2π/3 आएगा। cos थीटा बराबर 2π/3 आएगा। अब दूसरा न्यूमेरिकल में ए सदिश बराबर 3i सदिश प्लस 4j सदिश का परिमाण क्या होगा? ए सदिश बराबर, तो ए सदिश में x अक्ष का परिमाण 3 हो जाएगा, ए सदिश में y अक्ष का परिमाण 4 हो जाएगा, z अक्ष का परिमाण नहीं दिया है क्योंकि k का मान नहीं दिया है तो इसलिए 0 हो जाएगा। और पूरे ए सदिश का परिमाण हो जाएगा, बताए थे ना, सबका अंडर रूट 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी 9 + 16 बराबर 5। 3 नंबर क्वेश्चन है, बी सदिश, बी बराबर दिया 4i सदिश प्लस 6j सदिश प्लस 2 के सदिश, तो बी सदिश का परिमाण, डायरेक्ट परिमाण है पूछ रहा पूरा का, तो सबको अंडर रूट कर देंगे। 4 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, 16 + 36 + 4 40, 16 56। अब 4 नंबर है, 12 न्यूटन था 8 न्यूटन के परिमाण के 2 बल एक वस्तु पर कार्यरत है, वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान का मतलब आर मैक्सिमम। तो आर मैक्सिमम बराबर हम आपको फार्मूला बताए थे, आर मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी होता है। आर मैक्सिमम बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी, आर मैक्सिमम बराबर बताए थे फार्मूला ए प्लस बी होता है। तो आर मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी, यानी कि ए का मान 12 और बी का 8, यानी कि पूरा न्यूनतम जो आर मैक्सिमम का मान आ जाएगा वो 20 न्यूटन आ जाएगा। टाइप 2 समकोणीय एकांक सदिश, टाइप 2 में है समकोणीय एकांक सदिश। टाइप 2 में समकोणीय एकांक सदिश, बाई अक्ष एक्स अक्ष के अक्ष, यानी बाई अक्ष के साथ j, एक्स अक्ष के साथ i, जेड अक्ष के साथ k। तो ए सदिश बराबर 3i सदिश प्लस 8j सदिश प्लस 5 के सदिश, तो एक्स अक्ष में परिमाण हो जाएगा i यानी कि 3, बाई अक्ष में परिमाण 8, जेड अक्ष में परिमाण 5। तो ये सदिश का टोटल परिमाण हो जाएगा, सबको बोले थे जब पूरा परिमाण पूछे तो अंडर रूट करना, 3 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर बराबर √98। अब दूसरा एग्जाम्पल है, बी सदिश बराबर 3i सदिश प्लस 9j सदिश प्लस 5 के सदिश, तो एक्स अक्ष में परिमाण 3 हो जाएगा, बाई अक्ष में परिमाण 9 और जेड अक्ष में परिमाण 5, क्योंकि एक्स आई के साथ एक्स, जे के साथ बाई और के साथ जेड करते हैं। अब ये लास्ट पेज है, सदिश तथा अदिश का। अब यहाँ पे सदिश 3i कैप प्लस, ये जो ऊपर होता है इसको कैप पढ़ता है, 3i कैप प्लस 4 के कैप में बाई अक्ष पर प्रक्षेप होगा, तो एक्स अक्ष में परिमाण यहाँ पे 3 दिया हुआ और बाई अक्ष में परिमाण j नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा, और जेड अक्ष में परिमाण 4 हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा, बाई अक्ष पर प्रक्षेप, तो बाई अक्ष पर प्रक्षेप 0 हो जाएगा, यानी डी आंसर। सदिश 3i कैप प्लस 4 के कैप बाई अक्ष पर प्रक्षेप होगा, तो एक्स अक्ष में परिमाण 3 हो जाएगा i, जे बाई अक्ष में परिमाण 0 हो जाएगा क्योंकि j नहीं दिया, और जेड अक्ष में परिमाण 4 हो जाएगा। फिर करा, एक बल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 के द्वारा प्रदर्शित होता है, इस बल का परिमाण क्या होगा? परिमाण के लिए बताए थे ना, अंडर रूट कर देना है, तो परिमाण के लिए 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर अंडर रूट 7, यानी 7 मात्रक हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद क्वेश्चन है,
दो सदिश 4i कैप प्लस 7j कैप तथा 2i कैप प्लस 3j कैप जोड़े जाते हैं, इन सदिशों का योग का परिमाण है। तो ये सदिश दिया है 4i कैप प्लस 7j कैप, बी सदिश दिया जाए 2i कैप प्लस 3j कैप। तो ये सदिश प्लस बी सदिश बराबर हो जाएगा 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप। दोनों को जोड़ देंगे तो 4i और 2i 6i 7j और 3j 10j, अतः योग का परिमाण हो जाएगा ये मॉड ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर दो सबको 6 का स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर का अंडर रूट यानी रूट 136। टाइप 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। दो फॉर्मूला याद रखना टाइप 3 में, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। और टाइप 3 में एक फार्मूला याद रखना, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। तो पहला प्रश्न है पी सदिश बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, आर सदिश बराबर 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप हो तो कोणीय संवेग का मान क्या होगा। कोणीय संवेग बराबर फॉर्मूला था पी क्रॉस आर, जिसको बोलते हैं इस सदिश गुणनफल। तो आई जे कै दिया हुआ है, तो आई का मान कितना दिया 3, जे का -4 पी सदिश में और के का 1, और जे आर सदिश में देखेंगे तो आई का 5, जे का -6 और के का 6, और इसको गुना करना रहता है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे तो -24 -6 आई कैप प्लस -18 -5 जे कैप इंटू -18 -20 के कैप, तो -18i -13j प्लस 2 के कैप आंसर आ जाएगा। अब यदि ए सदिश बराबर 3i कैप सदिश प्लस 4j सदिश तथा बी सदिश बराबर 4i सदिश -3j सदिश, तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। ए डॉट बी बराबर हो जाएगा 12 -12, क्योंकि 4 तिया 12 और 4 तिया 12, और ई 12 प्लस में हो जाएगा, ई 12 माइनस में हो जाएगा, तो ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा। ए सदिश बराबर क्या हो जाएगा पूरे का सदिश, मॉड जो निकालेंगे 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 5, और बी सदिश पूरे का रूट कर स्क्वायर कर देंगे तो 4 के स्क्वायर प्लस इसका ही 5 आ जाएगा। तो ए डॉट बी बराबर फॉर्मूला हम पढ़े ए बी कॉस थीटा, तो ए बी का मान हमको ऊपर 0 आया तो 0, फिर ए बी कॉस थीटा, ए का मान 5, बी का मान 5 कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर 0/25 हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 0 यानी थीटा बराबर कॉस थीटा का 0 का मान होता है तो 90 डिग्री होता है। यदि दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना होता है, सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। यानी प्रश्न क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी बराबर √3 ए डॉट बी, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कट जाएगा, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा को इधर लाएंगे तो √3, तो टेन थीटा बराबर 10 √3 का मान 10 60 डिग्री बराबर होता है, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। अब अंतिम क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है यानी कि अदिश है, तो ब लगा है तो ये सदिश राशि होगा, इसमें भी ब लगा है तो सदिश राशि होगा, इसमें भी ब लगा है, लेकिन इसमें ब नहीं लगा है तो जिसमें ब नहीं होगा वो अदिश राशि होगा। अब शायद हमको लग रहा है कि ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो भाइयों लोग वीडियो बढ़िया लगा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, भाई लोग तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी नया नया वीडियो, थोड़ा सा गलती होगा, धीरे धीरे कोई काम को करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बढ़िया और वीडियो बनेगा। इसलिए 2 चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं रिवीजन के लिए, यूनिट एंड डायमेंशन एंड सदिश तथा अदिश ख़त्म कर चुके हैं, और कल हम लाएंगे गति और वेग, इसको भी पूरा बुक को रिवीजन करवा देंगे, और बढ़िया तरीके से 3-3 बार बोल कर रिवीजन करवा रहे हैं कि जिससे कि मेरे भाई लोगों को बढ़िया से याद रखें और उनको इस बार रेलवे ग्रुप डी में नौकरी हो जाए। तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जीवन में मेहनत कर रहे हैं इसलिए आगे बढ़ाइए।